वेलकम टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके लाऊं एसएससी जीडी के लिए 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामान्य जीके से आते हैं, तो आपको बताना है। तो हम चलते हैं अपने टेस्ट पर। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। बताइए भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक अपना आंसर बताना है। आपका आंसर क्या होगा। तो आपको एक प्रश्न के लिए 15 सेकंड दी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा राजा राम मोहन राय होगा। इसका जो सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो आपका जो ये टेस्ट चल रहा है एसएससी जीडी के लिए, जो 25 नंबर की आपकी आती है जीके, उसके लिए आपका रोज एक डेली सेट चलेगा एसएससी जीडी के लिए, न्यू वैकेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है आपका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा सही ब्रह्मपुत्र नदी होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और चेमालुंगडुम ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितनी? 2900 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए आपका आंसर क्या होगा। एसएससी जीडी के लिए आपका जो जीके चल रहा है यह जब तक चलेगा जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होता। तो बताइए इसका जो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके स्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सचिनंद सिन्हा जो थे इसके स्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सचिनंद सिन्हा थे, और जो इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको आंसर के लिए 15 सेकंड दी जाती हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही होगा, उसका चयन करिए। तो जुलाई 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बताया गया है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दिष्टकारी होगा। जो बी आंसर है आपका, बी आंसर बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। बताइए जो मानव का हृदय होता है वो कितनी कक्षीय होता है। तो मानव का जो हृदय होता है वह 4 कक्षीय होता है, यानी कि 4 चेंबर से बना होता है मानव का हृदय, जो बाईं ओर होता है, बाईं ओर झुका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर को छांटना है। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। 15 सेकंड आपको दी जाती हैं। तो भाइयों इसका जो सही आंसर होगा, सही जो इसका आंसर होगा, आपको 15 सेकंड दी जाती हैं सही आंसर के लिए। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो भाइयों सही आंसर होगा, सही जो इसका आंसर है पंपास, यानी जो ए आंसर है बिल्कुल सही है इसका। पंपास जो इसका आंसर है ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बताइए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल जो तुम्हारा 19 है, 19 जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। 19 से 22 तक हमारा जो है
स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कहाँ और किस वर्ष हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच जो विभाजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर को चेंज करना है। अपने आंसर को चेंज करिए। तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा? बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में? तो जो इसका सही आंसर होगा बैरकपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रसिद्ध चारकुला नृत्य संबंधित है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध चारकुला नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से। तो इसका जो सही आंसर होगा ब्रजभूमि से। ब्रजभूमि बिल्कुल सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम का जो मुख्य आयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम का जो मुख्य आयस्क होता है बॉक्साइट होता है। इसे नोट कर लेना, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपको आंसर के लिए 15 सेकंड दी जाती है। ये जो आपका टेस्ट चल रहा है एसएससी जीडी 2021 की भर्ती के लिए चल रहा है, तो वर्दी लेने के लिए तैयार हो जाइए। इसका जो सही आंसर होगा बॉक्साइट होगा। और एल्युमिनियम का जो मुख्य आयस्क होता है बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट से ही हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मानवों में स्वादेंद्रिय का पता लगाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वाद, स्पर्श, गंध। तो आपका जो ये 10 प्रैक्टिस सेट है, इसमें 10 वन लाइनर सेट है। इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से ये जो आपको मिल रहा है कुल 25 रुपये मिल रहा है। कुल 25 रुपये में आपको सेट मिल रहा है। इसको ऑनलाइन खरीदने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। तो आपकी जो भर्ती होती है केंद्र से संबंधित जो भी आपकी भर्ती होती है इसके लिए आपके लिए लाभकारी होगा। ये आपको रामबाण साबित हो सकता है। इसमें जो एसएससी जीडी के जो पहले पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस जो पेपर हैं, कुछ सॉल्वेड पेपर हैं इसमें एसएससी जीडी के, आपको संपूर्ण तैयारी के लिए ये प्रैक्टिस सेट कुल 25 रुपये में दिया जा रहा है, जो ऑनलाइन आपको दिया जाएगा। 150 रुपये का सेट जो है कुल 25 रुपये में आपको दिया जा रहा है। इसमें साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, A to Z इसमें दिया गया है। तो कुल 25 रुपये में, इतने ज़्यादा नहीं होते 25 रुपये में, 25 रुपये में आपको वर्दी मिल रही है एसएससी जीडी की। तो आपको यह सेट खरीदना है तो इस नंबर पर कॉल करें। इस नंबर पे कॉल करें आप सेट को खरीदने के लिए। और ये जो आपको वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन इसको परचेज करिए। ऑनलाइन इसको परचेज करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मानवों में स्वाद इंद्रियां का पता लगाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको अपना एक आंसर छांटना है, जिसके लिए हम आपको 15 सेकंड देते हैं। अपना सही आंसर को छांटिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और उत्कर्ष की ओर बढ़िए। तो आपका जो सही आंसर होगा स्वाद होगा। इसका जो सही आंसर है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो जो ग्रेटर हिमालय है हमारा, बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है वो हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री में कहते हैं और इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है और इसका जो नाम है हिमाद्री है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकांश भाग इसका बर्फ में ढका रहने के कारण इसको हिमाद्री कहा जाता है। जो आपका ग्रेटर हिमालय है इसका जो अधिकांश भाग है वो बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है आपसे कि इंद्रधनुष जो है किस प्रकार से बनता है। तो आपको आंसर के लिए 15 सेकंड दी जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा सही, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2 देश के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। इसको खुली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। खुली अर्थव्यवस्था यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था संबंधित रखने को खुली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के जो आरंभिक काल है उसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर को छांटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बौद्ध ग्रंथ होगा। तो मिलिंद पन्हो को बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका जो सत्यमेव जयते है आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आपको जो ये मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण है, इसको नोट कर लेना। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ऋग्वेदिक काल जो है सबसे प्राचीन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिगबोई में, तो डिगबोई के असम में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? डिगबोई के असम में 1901 में की गई थी भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्ण डेल्टा व केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो आपको बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर कमोक्रीन मध्यम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर दीजिए। आपको सही आंसर के लिए 15 सेकंड दी जाती हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? तो भाई इसका जो सही आंसर होगा इल्तुतमिश होगा। आपका जो 25वां क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो रोज आने वाली है एसएससी जीडी के लिए। तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपकी जो है ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तापी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि ये नदी जो है अरब सागर में बहती है। गोदावरी, महानदी, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, यानी कि पूरब की तरफ बहती हैं। और ये जो है तापी नदी जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है। आपका लास्ट क्वेश्चन